जब अलमीर आर्यान को साथ लेकर घर वापस आता है तो फबीहा गुस्से से भर जाती है। वो फौरन आसिफ साहब के पास आती है और चीखते हुए कहती है, ये आपने क्या कर दिया? आपने आर्यान भाई को जेल से छुड़वाकर वापस क्यों ले आए? आसिफ साहब सख्त लहजे में कहते हैं, फबीहा, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारा झूठ अब सबके सामने आ चुका है। महक के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तुमने ही की थी और अब मजलूम बनने का ड्रामा कर रही हो। मेरे बेटे को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने वाली भी तुम ही हो। ये सुनकर फबीहा और भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, अंकल आप तो चुप ही रहें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस घर में आपकी क्या हैसियत है। ये सुनते ही अलमीर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से से चीखता है, फबीहा, अगर तुमने एक बार भी अब्बू से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये अल्फाज सुनकर फबीहा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अलमीर इस हद तक चला जाएगा। कुछ लम्हों बाद वो गुस्से में कहती है, तुम मुझे क्या तलाक दोगे? मैं खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। फबीहा फ़ौरन कमरे में जाती है और सामान पैक करने लगती है। वो एक लम्हे के लिए अपने बेटे अरहम को उठाने लगती है, मगर फिर उसे वहीं छोड़कर घर से निकल जाती है। जब अलमीर कमरे में आता है और अरहम को रोता हुआ देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करता है, मगर अरहम मुसलसल रोता रहता है। इसी वक्त ईमान कमरे में दाखिल होती है और पूछती है, अलमीर क्या हुआ? अरहम इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है? अलमीर आंसू साफ करते हुए कहता है, भाभी, जब इसकी माँ इसे यूं रोता हुआ छोड़कर चली जाए तो बच्चा रोएगा ही। ये सुनकर ईमान का दिल भर आता है। वो नरमी से कहती है, तुम परेशान ना हो, अरहम को मैं संभाल लूंगी। ईमान अरहम को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाहवीर कमरे में आता है। अरहम को ईमान के साथ देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, अरहम यहाँ क्यों है? क्या फबीहा इसे अपने साथ नहीं लेकर गई? ईमान अफसोस से कहती है, नहीं शाहवीर, फबीहा के दिल से तो जैसे ममता ही खत्म हो चुकी है। वो अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर चली गई। शाहवीर तलखी से कहता है, तुम इस बच्चे को क्यों संभाल रही हो जिसकी माँ ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया? ईमान आहिस्तगी से जवाब देती है, शाहवीर, ये एक मासूम बच्चा है। इसे क्या खबर कि बड़े लोग क्या साजिशें कर रहे हैं। माँ ने जो जुल्म किया उसकी सज़ा ये नन्ही जान क्यों भुगते? मैं इसे यूं रोता हुआ छोड़ नहीं सकती थी। दूसरी तरफ अलमीर सब घरवालों के सामने आकर कहता है, अब्बू, मैंने फैसला कर लिया। इस घर की बेहतरी इसी में है कि हम तीनों भाई घर का बंटवारा कर लें। अलग अलग पोर्शन में रहेंगे तो शायद सुकून रहे, वरना ये लड़ाइयाँ खत्म नहीं होंगी। ये सुनकर आसिफ साहब का दिल टूट जाता है। नम आंखों से कहते हैं, अलमीर बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और तुम्हारी माँ ने हमेशा चाहा कि तुम सब एक साथ रहो। अलमीर साफ लहजे में जवाब देता है, अब्बू, अगर हम इकट्ठे रहे तो गलत फहमियाँ बढ़ती रहेंगी। मैं मजीद लड़ाइयाँ नहीं चाहता और फबीहा भी वापस नहीं आएगी। उसकी शर्त यही है कि जब तक सब अलग नहीं होंगे वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। अब सवाल ये है, क्या एक बार फिर फबीहा की शर्त मानी जाएगी या इस बार खानदान कोई मजबूत फैसला करेगा?